हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अवकलज के अनुप्रयोग से आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड एग्ज़ाम में पहले ही 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है प्रश्न, ध्यान से पढ़ें और वीडियो को देखते जाएं, आपकी समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। क्या प्रूफ करना है कि गोले का शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है, ये प्रूफ करना है। दे क्या रखा है, गोले की त्रिज्या दे रखी है आर और उसके अंतर्गत एक विशालतम शंकु बनाना है। तो ये मान लें कि ये कोई गोला है, ये कोई वृत्त है, गोला है और इसके अंतर्गत हमें क्या बनाना है, इसके अंतर्गत हमें एक विशालतम शंकु बनाना है। ये कोई गोला है और इसके अंतर्गत हमें एक विशालतम शंकु बनाना है। ये मान लिया कि ये कोई शंकु है, इसके अंदर ये उसका शंकु का व्यास हो गया, ये कोई शंकु है। अब हमें क्या दे रखी है, हमें रेडियस दे रखी है गोले की। तो ये मान लो वृत्त का केंद्र है, तो जब वृत्त का केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया गोले का केंद्र, और ये गोले का केंद्र है तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस आर। और जब मैं यहाँ से यहाँ तक पूरी इसकी बात करूँगा तो पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा 2r। ये मान लें कि ये तो a है, ये b है और ये c। हमें दे रखा है गोले की त्रिज्या दे रखी है और ये प्रूफ करके लेके आना है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दे रखा। तो अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे तो ये भी वृत्त की गोले की त्रिज्या होगी, इधर मिला दूंगा ये भी गोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र से जब हम परिधि तक कोई लाइन खींचें, परिधि तक हम लेके जाएं तो क्या होगा, वो सब उस गोले की त्रिज्याएं होंगी। यानी केंद्र से परिधि तक मैं ऐसे खींचते जाऊँ लाइनें तो वो सब गोले की त्रिज्या ही कहलाएंगी। तो ये अब इसमें क्या करें, हमें क्या दे रखा पहले उसको लिख लें। तो हमें दे रखा क्या है, हमें गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या दे रखी है आर। इसके अलावा प्रूफ क्या करना है उसे लिख लें। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि गोले शंकु का आयतन बराबर होना चाहिए 8/27 गोले का आयतन। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि शंकु का आयतन बराबर होना चाहिए 8/27 गोले के आयतन का। ये प्रूफ करना है, ये केवल हमें दे रखा है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें शंकु का आयतन निकालना है और गोले का आयतन निकालना है। जब गोले और शंकु का आयतन आ जाएगा तो हम देखते हैं वो 8/27 आता है कि नहीं। तो हमारे पास इसकी रेडियस तो दे रखी है, गोले की त्रिज्या हमारे पास आर है, तो हम गोले का आयतन तो निकाल सकते हैं। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्योंकि त्रिज्या हमें आर दे रखी है तो आर का क्यू हो गया। तो गोले का आयतन हमारे पास आ गया 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया गोले का आयतन। लेकिन हमें अब चाहिए शंकु का आयतन। तो जो कुछ भी करना है अब शंकु के आयतन के लिए करना पड़ेगा। तो इसको मान लो कि ये ओ बिंदु है, ये ए बी सी हो गया, ये बिंदु हो गया ओ, और इस बिंदु को मान लो यहाँ पर कि ये पी बिंदु है यहाँ तक, और ये मान लो ए बी सी हो गया, पी हो गया, और इसको मान लो आर। आर तो उसमें दे रखी है इसलिए कुछ और मान लो, ओ पी क्यू ही इसको पी मान लो कि ये ओ और पी और ये क्यू बिंदु है। तो ये ओ बिंदु हो गया, यहाँ पर ये पी बिंदु और यहाँ से क्यू बिंदु है। अब जब हमें इसकी आयतन निकालना है शंकु का, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है।
तो हमें यहाँ एक तो आर चाहिए और एक एच चाहिए। अगर हमारे पास एच और आर आ जाए तो हम शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। आर क्या होगी शंकु की, क्यू सी आर होगी, और ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये शंकु की ऊंचाई होगी। तो शंकु की त्रिज्या क्या है, शंकु की त्रिज्या हमारे पास है पी सी, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है हमारे पास ए से लेकर पी तक ए पी, ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है। लेकिन इसका कोई मान तो है नहीं, तो हमें इसके मान मानने पड़ेंगे, कुछ इसको मानना पड़ेगा। तो मैंने ये मान लिया कि जो यहाँ से यहाँ तक पी क्यू है वो पी क्यू क्या है, ये मान लिया कि माना जो पी क्यू है वो क्या है, वो एक्स है। पी क्यू को क्या मान लिया कि पी क्यू हमारा एक्स है। तो अब इससे क्या होगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऊंचाई और त्रिज्या। तो पी क्यू यहाँ से यहाँ तक हो गया एच, पूरा कितना था, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो दूरी है वो आर तो ये है और आर नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये होगा 2r, पूरा 2r होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r दे रखा है हमें, r नीचे हो गया। तो पी क्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो वो 2r हो गया। हमें चाहिए इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी होगी, ए क्यू, यहाँ से ए पी तक ऊंचाई होगी। अगर मुझे ए पी निकालना है तो अगर मैं पूरे में से यहाँ तक ए क्यू में से अगर कितना घटा दूँ, ए क्यू में से अगर पी क्यू घटा दूँ तो मुझे ऊंचाई निकल आएगी। तो पहले मुझे पी क्यू निकालना पड़ेगा, पी क्यू मैंने एक्स मान लिया, तो अब मैं इसकी ऊंचाई निकाल सकता हूँ। माना पी क्यू एक्स है, तो जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो ए पी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ ए पी को कि ए क्यू, यानी पूरे ए क्यू में से माइनस कर दूँ कितना, पी क्यू, ए क्यू में से पी क्यू माइनस कर दूँ तो क्या निकलेगा, मेरे पास ए पी बचेगा। यानी ए पी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए पी कहाँ से है, ए से लेके, ए पी कहाँ से है, ए पी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए पी हो गया, ये मुझे निकालना है। अगर मैं पूरे में से या इसमें से इतने में से और इसको घटा दूँ पी क्यू से तो क्या बच जाएगा, ए पी बच जाएगा। तो मैंने ए पी को लिख लिया ए क्यू माइनस के पी क्यू। अब ए क्यू का मान कितना है, ए क्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या होगा, उस सर्किल का, उस स्फीयर का डायमीटर होगा, उस गोले का व्यास होगा। तो त्रिज्या आर है तो व्यास हो जाएगा 2r, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2r हो जाएगा। और पी क्यू हमने मान लिया है x, पी क्यू माना है x। तो इस तरह से जो हमारे पास ऊंचाई है उसकी ए पी, अगर ऊंचाई को h नाम दे दें तो उसका मतलब क्या है कि h कितना आ जाएगा, 2r माइनस के x। एक काम हो गया हमारा, h हमारा निकल आया। अब हमें चाहिए h के बाद क्या चाहिए, r क्या है, r ये है यहाँ से यहाँ तक की इसकी ये रेडियस होगी। अब r निकालने के लिए हम क्या करें, हमारे पास जो दे रखा है ये, इसको मान लें कि ये 90 का एंगल है, 90 का होगा। तो समकोण त्रिभुज ए पी सी में, तो समकोण त्रिभुज जब ए पी सी की बात करेंगे तो ए पी सी में कितना आ जाएगा, कर्ण ये हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा ओ ए का पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा पी सी का स्क्वायर। हमें पी सी चाहिए, रेडियस चाहिए। अब देखिए जब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ए सी हमारे पास है नहीं, हमारे पास ए सी तो है ही नहीं। अगर हम इसे जो हमने यहाँ मिलाया है इसको ओ, अगर इसमें बात करें तो हमें पता है कि ये आर है और या ये भी आर है, इसे हम निकाल सकते हैं। ये भी एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो अगर हम इस त्रिभुज में लें ओ बी पी में, तो हमारा आर निकल सकता है, आर की वैल्यू आ सकती है। तो इसको ना लेके इस त्रिभुज को लें ओ बी पी में, ओ बी पी, इसमें बात करें तो जब ओ बी पी में लेंगे, क्योंकि इसमें तुम्हें फिर ये चाहिए, इसकी स्लैंट हाइट चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये भी है और ये भी हमारे पास है, और इसे निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हाइट ये क्या है, ये तो हो गया ओ बी, यानी जो 90 एंगल बनेगा तो जाएगा कर्ण, तो यहाँ तो आ जाएगा, इसे हटाएं, ओ वी का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, हमें यह चाहिए
पी का स्क्वायर और प्लस के बी पी का स्क्वायर, इससे निकलेगी हमारी रेडियस। अब ओ पी तो हमारे पास है, ओ बी कितना है, ओ बी है आर स्क्वायर हो जाएगा, इसकी रेडियस आर है सर स्फीयर की, वो यहाँ से यहाँ तक आर ही होगी तो आर हो गया। ये हमें चाहिए अब ओ पी, तो ये हमें पता नहीं पूरा, यहाँ तक नहीं पता, हमें यहाँ से यहाँ तक का पता है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे में से, यानी अगर मैं ओ क्यू में से माइनस कर दूँ पी क्यू, ओ क्यू में से पी क्यू माइनस कर दूंगा तो मुझे ओ पी मिल जाएगा, ओ पी मुझे चाहिए। और ये मुझे मान लूँ इसकी रेडियस आर है, त्रिज्या आर के रूप में है, तो ये आर स्क्वायर हो गया। ओ क्यू जो हो गया ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ क्यू की वैल्यू हो गई आर माइनस के पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स हमने मानी थी, तो पी क्यू की वैल्यू एक्स हो गई, इसका स्क्वायर कर दें प्लस के आर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2rx, इक्वल में आ जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सबको इधर ले आएँ, तो जब इधर लेके आएंगे तो इधर लाने पर ये तो जाएगा 2rx और माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर आर, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2rx माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये निकल आई हमारी रेडियस, ये निकल आई एच। अब हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, तो अब शंकु का आयतन निकालें, तो शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई, आर की जगह लगा देंगे ये वाली वैल्यू 2rx माइनस के एक्स स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट और इस पर आ जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी निकल के आई 2r माइनस के एक्स, ये आ गई हमारी एच की वैल्यू। और इसे सॉल्व करें आगे, तो सॉल्व करने पर देखिए v का तो v 1/3 इंटू पाई, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट भी हट जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2r माइनस के एक्स, ये हमारी वैल्यू निकल आएगी। ये यहाँ से क्या निकल आया, v की वैल्यू निकली। हमें दिखाना है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 8 त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 4/3 होता है। तो गोले का आयतन निकालना है, आयतन के लिए जो हमें मानी हुई चीज़ें उनको गायब करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, तभी हम आयतन निकाल पाएंगे। तो इसका अवकलन कर दें एक्स के सापेक्ष, जिससे कि हमें मान निकले, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा dv/dx और 1/3 पाई तो कांस्टेंट, इसको करना पड़ेगा दो फंक्शन से, तो पहला ऐसे ही रख दो 2rx माइनस के एक्स स्क्वायर, दूसरे का कर देंगे अवकलन, तो 2r का हो जाएगा, 2r भी कांस्टेंट है तो 2r का तो 0 हो गया और x का हो गया माइनस के 1, प्लस अब 2r माइनस के x तो ऐसे ही रहेगा। अब किसका करना है, अब हमें करना है इस वाले का, 2r का 2r आ जाएगा, x का हो गया 1, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो गया। तो ये अवकलन हो गया गुणन वाले से, पहला ऐसे ही, दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसे पहले का अवकलन। अब उसके बाद क्या करना है, जब अवकलन हो गया x के सापेक्ष, अब हमें फलन के उच्चतम मान के लिए क्या करना होता है, dy/dx इसको 0 रखना होता है। तो यहाँ से क्या है dv/dx है, तो इसको रखना पड़ेगा हमें 0 के बराबर उच्चतम मान के लिए। तो यहाँ से गोले के या दोनों की बात करें तो महत्तम आयतन के लिए, इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। थोड़ा सॉल्व कर लो, ऐसा करो तो ये आएगा 1/3 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो बाहर चल रहा है, इसका तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2rx आ जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, प्लस के यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो ब्रैकेट के अंदर 2r माइनस के एक्स और ये आ जाएगा 2r माइनस के 2x, ये इसको सोल्व करके हमें मिलेगा। तो इसको ऐसे ही रहने दें, इसको मान लें समीकरण नंबर फर्स्ट। महत्तम आयतन के लिए क्या होगा कि dv/dx इक्वल टू होगा 0, महत्तम आयतन के लिए dv/dx इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, जब 0 आ गया तो समीकरण 1 से इस जगह रख देंगे 0, तो यहाँ 0 रखने पर हमें मिलेगा 1/3 पाई, ब्रैकेट के अंदर 2rx प्लस के एक्स स्क्वायर, प्लस के ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4r स्क्वायर आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 4rx आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के
2rx आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो प्लस के 2x² आ जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जब ब्रैकेट ओपन हो गया, ये वैल्यू आ गई, इसको पहुंचा सकते हैं 0 में। ये पहुंच जाएगा हमारा 0 में। हमारे पास ये बचेगा, अब क्या क्या बचा, 2rx तो एक ये है हमारे पास, एक 2rx ये है, तो दोनों 2rx जुड़ जाएंगे और दोनों 2rx जुड़ के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4rx हो जाएगा। तो माइनस के 4rx हो गए, 2rx 4rx और एक 2rx नहीं, 4 ये भी हैं अभी, तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8rx तो ये हो गए। x² ये है हमारे पास, एक x² ये है, तो 3x² हो गए, ये हो गया। 4r² ये है हमारे पास, और तो कहीं 4r² है नहीं, तो प्लस के 4r² आ गए, यानी rx और ये 8 हो गए माइनस के, और ये वाले मिलके 3 हो गए, और ये सेम आ गया, इक्वल में 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं इसका मान कितना निकल के आता है। तो कैसे सॉल्व करें, x² का मान निकालना है हमें, तो इसको कॉमन तो कोई है नहीं, क्रम से लगा लें। इसको लिख लें 3x², इसको लिख दें माइनस के 8rx और प्लस के 4r²। ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया, x² माइनस के 8rx प्लस के 4r²। अब इसको सॉल्व करें तो 4 × 12, 12 के ऐसे फैक्टर करें 8 आ जाए, तो 3x² माइनस के 6 दूनी 12 हो जाएंगे, तो 6rx माइनस के 2rx और 4r²। यहाँ से कॉमन दोनों में से 3x, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस के 2r, यहाँ से कॉमन कितना 2r, तो यहाँ से कितना जाएगा 2 तो बाहर आ गया, तो बचेगा केवल x प्लस के, ये प्लस का है, x माइनस के 2r, ये इतना आ जाएगा। दोनों में से कॉमन ले लें, दोनों से कॉमन आ गया x माइनस के 2r, और यहाँ से कॉमन आ गया 3x माइनस के 2r इक्वल में 0। 2r माइनस के 3x और एक आ गया 3x माइनस, एक तो आ गया x माइनस के 2r और एक आ गया 3x माइनस के 2r। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें, तो जब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो देखिए क्या x की वैल्यू निकलेंगी। इसको रख देंगे एक बार तो 0 के बराबर, तो यहाँ से जिसके रखेंगे x माइनस के 2r इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया 2r। यहाँ से रखेंगे 3x माइनस के 2r बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 2r और x बराबर 2/3r। ये हमारे x की वैल्यू निकल आई। अब x की वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू रख सकते हैं उसमें, हमें अब r और निकालना है, रेडियस और निकालनी है। तो जब रेडियस निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x और r के मान तो हमारे पास आ ही गए, इसकी वैल्यू निकालें। तो शंकु का आयतन महत्तम कब होगा वो देखना है हमें, कि किस वैल्यू पर महत्तम आएगा, कि x के 2 मान निकल के आए हैं। x का मान एक तो 2r निकल के आया, एक x का मान 2/3। अब हमें चाहिए शंकु का महत्तम मान। तो महत्तम मान कब होगा वो देखना है। तो महत्तम मान तब होगा जब उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हम दोनों वैल्यू में रखेंगे, दोनों वैल्यू रखने के बाद जिस पर नेगेटिव वैल्यू निकल के आ जाएगी उसी पर हम शंकु का आयतन निकालेंगे और उसी से आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए महत्तम चेक करने के लिए जो हमने समीकरण 1 है उसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 हमारा जो निकल के आया है, इसका पुनः अवकलन करें। तो समीकरण 1 क्या था, तो हमने सॉल्व करते गए सॉल्व करने का हमें ये मिला लास्ट में, इसी से हम अवकलन कर लें। क्या मिला है लास्ट में सॉल्व करते हुए, जब हमने इसको यहाँ से सॉल्व किया, ये आया 1/π, इसको सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व करते गए। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट खोलने के बाद ये हमारा यहाँ से इतना मिल गया, ये आ गया। इसका अब अवकलन कर लेना पुनः। तो यहाँ से आया है 3, यानी dv/dx की वैल्यू 1/3π, ब्रैकेट के अंदर 3x² 8rx प्लस के 4r², ये वैल्यू मिली हमें सॉल्व करने पर। अब इसका पुनः अवकलन कर लें। जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन करने पर क्या होगा, पुनः अवकलन करने पर ये तो हो जाएगा d²v और ये हो जाएगा dx²। अब यहाँ से देखिए 1/3 का तो 1/3, पाई का पाई, 3x² का करेंगे तो 6x हो जाएगा, 8rx का करेंगे तो 8r बचेंगे और इसका हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमें यहाँ से d²v dx² का मान मिल जाएगा 1/3π
6x माइनस के 8r। अब देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू किस पर आती है। तो पहले निकालें x बराबर 2r पर, देखें तो x बराबर 2r पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो d² dx² आ गया 1/3 6x की जगह पर 2r माइनस के 8r, तो ये तो हो गया 1/3 6 दूनी 12 में से 8 गए तो 4r। तो ये तो कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव है, तो ये तो कैसी हो गई, मिनिमम। तो ये तो हमें लेना नहीं है। अब देखते हैं x बराबर 2/3r पर, इस पर वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ से देखिए d² dx² का मान कितना आ जाता है 1/3 6x की जगह पर 2/3 और माइनस के 8r। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/3 3 से कट गया 2 टाइम, तो ये तो कितना आ गया 4r माइनस के 8r। तो यहाँ से आ गया 1/3 माइनस के 4r। तो ये कैसी वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू आ गई माइनस के नेगेटिव माइनस के 4πr। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इस पर कैसा होगा, ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए इस पर होगा मैक्सिमम। तो हमें विशालतम शंकु का आयतन देखना था, तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो हमें कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि x बराबर 2/3r पर शंकु का आयतन विशालतम है, अधिकतम है, इस पे आयतन अधिकतम है, इसलिए हमें यही वैल्यू लेके चलनी है। इसी से हमें त्रिज्या वगैरह निकालनी है। तो सबसे पहले ऊंचाई निकालें। तो शंकु की ऊंचाई हमारे पास क्या थी, हमने शंकु की ऊंचाई जब निकाली थी तो शंकु की ऊंचाई h बराबर थी 2r माइनस के x, लगा देंगे 2r का 2r, x पे क्या लगा दें 1/3, x का मान कितना आया है, x का मान 2/3r, तो 2/3r सॉल्व कर लें। यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 r माइनस के 2r/3, तो बचेगा 4r/3। ये निकलाई शंकु की ऊंचाई। शंकु की त्रिज्या निकालें अब, क्योंकि हमें उसमें रखनी है आयतन में। तो शंकु की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, शंकु की त्रिज्या r बराबर है हमारे पास थी 2rx माइनस के x²। ये शंकु की त्रिज्या निकाली थी हमने, यहाँ रख दें 2r का 2r, x की जगह पर रख देंगे वैल्यू कितनी है x की जगह पर, हमें किस पे निकाल रहे हैं, x = 2/3r पर। तो यहाँ जाएगा 2/3r माइनस के x की जगह पर रख देंगे 2/3r इसका स्क्वायर, ब्रैकेट रूट का रूट। सॉल्व करें आगे, तो देखिए 2 से 2 4r² अपॉन हो जाएगा 3 माइनस के 4r² अपॉन में आ जाएगा 9, ये ब्रैकेट। सॉल्व कर लें इसको, 9 आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया 4, 3 × 9 4 × 12r² और माइनस के 4r² ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें कितना मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 8r²/9। ये आ गई इसकी रेडियस। शंकु का त्रिज्या आ गई, शंकु की ऊंचाई आ गई। हमें निकालना है आयतन, तो शंकु का आयतन के लिए फॉर्मूला लगा दें। तो v बराबर हमारे पास था 1/3 πr²h, वैल्यू लगा दो 1/3 का 1/3 पाई का पाई, और r² कितना है हमारे पास, r की वैल्यू ये है यानी 8r²/9, ये भी अंडर रूट में और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, r की। h की वैल्यू कितनी निकाली हमने, h का मान ये आया था, तो यहाँ से आया था 4r/3, तो 4r/3 लगा दो। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/3 इसका जब रूट भी है और स्क्वायर भी दोनों हट जाएंगे तो 8r² अपॉन में 9 आ जाएगा, इंटू में 4r/3। अब देखिए क्या कट सकता है, r³ हो गया, कटेगा तो कुछ है नहीं। अब हमें दिखाना है कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इतना अलग कर लो, तो 4 अलग कर लो, 3 अलग कर लो, पाई अलग और r³, इतना तो अलग कर लें। तो r² मिलकर r³ तो अलग हो गई, 3 यहाँ से बाहर आई गया, एक ऊपर कितना बचा, 4 अलग हो गया, 8 बचा, ऊपर एक तो बचा है 8, और हमें प्रूफ क्या करना है, 8/27 लेके आना है। तो 8 आ जाएगा, अपॉन में कितना बचा 9 × 27, ये 4 तो ये वाले आ गए, r का r में गुणा किया क्यूब हो गया, पाई अलग आई गया, 3 हमने इसके नीचे ले लिया, तो ये अलग कर लिया और ये अलग कर लिया, इसको अलग ले लिया। ये चल रहा है शंकु का आयतन, तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो शंकु का आयतन हो गया, ये तो क्या आ गया
शंकु का आयतन, और 8/27 अलग हो गया, इनटू में ये किसका आयतन आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका होता है, ये होता है गोले का आयतन। ये क्या होता है, गोले का आयतन। तो इस तरह से क्या आ गया, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 आ गया। ये हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को। एक बार में समझने में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखें, लेकिन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम से भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।